वेलकम टू द एग्ज़ाम जोन। आज है 2 अक्टूबर 2020 और आज के दिन जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सब आज हम लोग इस वीडियो से कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने का कारण है कि प्रत्येक साल 1 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि विश्व में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा, इसका और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसका थीम क्या है? इस साल इसका थीम है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामारी के बीच स्वस्थ युग के दशक में बहुआयामी दृष्टिकोण। इसका थीम इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन माई सहेली परियोजना किस संस्थान ने शुरू किए हैं? एक परियोजना शुरू किए हैं जिसका नाम है माई सहेली परियोजना। इसको शुरू किसने किए हैं? तो इसको शुरू किए हैं रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने इसको शुरू किए हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। भारतीय रेलवे ने माई सहेली परियोजना को शुरू किए हैं। बात आए हैं भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं। इस परियोजना की शुरुआत भारतीय रेलवे की साउथ ईस्टर्न रेलवे पार्ट द्वारा किया गया है। बात आई है साउथ ईस्टर्न रेलवे की, तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने यात्रा के लिए मूल बिंदु से पूरे यात्रा के दौरान ट्रेन में महिला यात्री की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए परियोजना संचालन मेरी सहेली परियोजना को शुरू किए हैं। बात है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं V.K. यादव। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है V.K. यादव। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। यह भी इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? दक्षिण पूर्व रेलवे का स्थापना वर्ष है 1955। 1955 को दक्षिण पूर्व रेलवे का स्थापना हुआ था। इसका और एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था मार्च 1905 को। मार्च 1905 को रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने SAI का नया लोगो लॉन्च किए हैं? SAI का नया लोगो लॉन्च किए गए हैं, तो ये किए हैं किरण रिजिजू ने। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। किरण रिजिजू ने SAI का नया लोगो लॉन्च किए हैं। ये जो टर्म है SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया, ये फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण है क्या? तो भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम भी करते हैं। अच्छा, पूछे तो इसका स्थापना वर्ष कब है? तो खेल प्राधिकरण का स्थापना वर्ष है 1984। 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना वर्ष है 1984। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री D.V. सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में किसानों के लिए सॉफ्टवेयर SMS गेटवे और उर्वरक की होम डिलीवरी सुविधा शुरू की है? हाल ही में हमारे रासायनिक मंत्री D.V. सदानंद गौड़ा ने एक ऐप लॉन्च किए हैं जो सॉफ्टवेयर और SMS के माध्यम से किसानों को फर्टिलाइजर की होम डिलीवरी प्रदान करेंगे। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उर्वरक मंत्री डॉक्टर डी सदानंद गौड़ा ने किसानों के लिए सॉफ्टवेयर SMS गेटवे और उर्वरक की होम डिलीवरी सुविधा प्रदान किए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती तथा इसका CM जो है आंध्र प्रदेश के CM है आंध्र प्रदेश के CM जो है आंध्र प्रदेश के CM है YBS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के CM है YBS जगनमोहन रेड्डी और ये YSR कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। YSR जो है कांग्रेस पार्टी है, इसी से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किए हैं? तो हाल ही में असम में पर्यटन योजना संजीवनी योजना को शुरू किया गया है। बात आए हैं असम की, तो असम के राजधानी है दिसपुर और यहाँ के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। अच्छा, असम से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क यही असम में अवस्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में अवस्थित है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक सींग वाले गैंडे भारत में सिर्फ असम में ही पाए जाते हैं। अच्छा, असम से और एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि असम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो असम का ब्रांड एम्बेसडर है हिमा दास और इसे डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वक्रांगी लिमिटेड को बीबीपीएस यूनिट की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आरबीआई ने किसानों किसानों वक्रांगी लिमिटेड को बीबीपीएस यूनिट की मंजूरी दिए हैं। बात आए हैं आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। बात है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है तथा यह सभी बैंकों का बैंकर है, यानी जितने भी भारत में बैंक है सभी बैंकों को यह नियंत्रित करते हैं। अच्छा, इसका स्थापना वर्ष कब है? तो इसकी स्थापना वर्ष है 1935। 1935 को इसका स्थापना वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीडी बखेड़ा को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया? तो हाल ही में पीडी बखेड़ा को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये जो टर्म है ट्राई, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्राई का फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण, और इसका स्थापना वर्ष है 1997 को इसका स्थापना हुआ था। 1997 को इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू, नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी हुआ है, तो उसके पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। यानी जो ए है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मुकेश अंबानी ये लेके 9 बार इस लिस्ट में पहले नंबर पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रेडियो पाठशाला का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में रेडियो पाठशाला का शुभारंभ किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। बात आए हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा से एक इम्पोर्टेंट सवाल और बनता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो है वह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पियरलेस ने किस से अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में बंगाल पियरलेस ने सौरभ गांगुली को, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। सौरभ गांगुली को कोलकाता के सबसे अच्छे रियल इस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त किए हैं। बंगाल पियरलेस कंपनी एक रियल इस्टेट कंपनी है जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किए हैं। चलिए इसी से हमारा वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।